आज हम बात करेंगे स्टीलिंग टाइम की। और इस फिल्म में एक टाइम ट्रेवलर खुद के ही फ्यूचर वर्जन को गलती से जान से मार देता है, लेकिन इसके बाद उसे बार बार टाइम ट्रेवल करके खुद को ऐसा करने से रोकना होगा। और क्या वो अपने आप को अपने ही हाथों कत्ल होने से बचा पाएगा? इसके लिए फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट हॉवर्ड से होता है, जो कि एक साइंटिस्ट है और उसने एक टाइम ट्रेवलर मशीन बना ली है। लेकिन इस मशीन की लिमिट सिर्फ 5 मिनट थी, यानी कि ये मशीन किसी को भी सिर्फ 5 मिनट के लिए पास्ट में भेज सकती थी। और वो इस मशीन की जांच के लिए अपने पेट डॉग पर यही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और हॉवर्ड ने अपने पास एक गन भी रखी हुई है, ताकि अगर उसके एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हो तो वो अपने पेट डॉग को जान से मार सके। इसके बाद वो अपने पेट डॉग को अपनी बनाई हुई टाइम मशीन में डालता है और इसके बाद वो मशीन को ऑन कर देता है। और मशीन के स्टार्ट होते ही चैम्बर से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसी वक्त बाहर जेम्स आता है, जो कि हॉवर्ड का कंपटीटर है। और उसी वक्त उसके पास हॉवर्ड की कॉल आती है और कॉल पर हॉवर्ड बहुत परेशान लग रहा था। और कॉल पर हॉवर्ड बार बार कह रहा था कि जेम्स को उसके घर जाकर हॉवर्ड को टाइम मशीन बनाने से रोकना होगा। असल में ये कॉल फ्यूचर हॉवर्ड की थी और वो जेम्स को खुद को ही वो मशीन बनाने से रोकने के लिए कह रहा था। लेकिन हॉवर्ड ऐसा क्यों कह रहा था, ये आगे चल के पता चलेगा। अगले सीन में हॉवर्ड अपनी मशीन के अंदर देखता है और अब उसका पेट डॉग मशीन के अंदर नहीं था, जिसका मतलब ये था कि उसका डॉग पास्ट में टेलीपोर्ट हो चुका है। हॉवर्ड ये देखकर बहुत खुश था। उसी वक्त वहाँ अंदर जेम्स आता है और वो हॉवर्ड को बताता है कि अभी बाहर ही मुझे तुम्हारी कॉल आई थी और उस कॉल पर तुम बहुत डरे हुए थे और मुसलसल ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये मशीन बनाने से रोकूं। लेकिन हॉवर्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं की। इसके बाद वो जेम्स को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त जेम्स उसे एक लेटर देता है और उसे बताता है कि उसकी इन्वेंशन को इन्वेस्टर बोर्ड ने इन्वेस्टमेंट के लिए चुन लिया है, इसलिए अब हॉवर्ड को अपनी इन्वेंशन पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनते ही हॉवर्ड कहता है कि जो मशीन उसने इन्वेंट कर ली है के सामने जेम्स की मशीन और इन्वेंशन कुछ भी नहीं। इसके बाद हॉवर्ड इस मशीन के फाइनल टेस्ट के लिए इसे खुद पर ही टेस्ट करने की तैयारी करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी 12:04 हुए हैं। इसके बाद हॉवर्ड उस मशीन को स्टार्ट करके चेम्बर में लेट जाता है। इसके बाद मशीन स्टार्ट होती है और इसके फौरन बाद हॉवर्ड टेलीपोर्ट होकर खुद को अपने घर से थोड़ा दूर पाता है। और वहां जाकर जब वो टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी टाइम सिर्फ 11:59 ही हुए हैं, यानी कि वो 5 मिनट पहले टाइम ट्रेवल कर चुका है और वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम ट्रेवलर बन चुका है। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि वक्त में पीछे टेलीपोर्ट होकर वो अपने घर क्यों नहीं आया। और सोचने पर उसे पता चलता है कि क्योंकि वो वक्त में पीछे जा रहा है, इसलिए अर्थ की रोटेशन की वजह से 5 मिनट पहले उसका घर वहां था ही नहीं। इसके बाद हॉवर्ड यहाँ से बाहर आकर अपने घर वापस जाने लगता है और रास्ते में वो अपनी इन्वेंशन को लेकर बहुत खुश था। लेकिन घर पहुंचकर उसे जो नजर आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके कमरे में उसी के एक और वर्जन की लाश पड़ी थी और उसे बहुत सी गोलियां मारी गई थी। और यहाँ कमरे में मौजूद जेम्स उसे बताता है कि अभी 1 मिनट पहले ही कमरे में तुम्हारे 2 और वर्जन्स मौजूद थे, जिनमें से एक वर्जन ने दूसरे को गोली से मार दिया। और उसे मारने के बाद वो फौरन टाइम मशीन से वक्त में पीछे चला गया। ये देखकर हॉवर्ड बहुत डर गया था और वो सोचने लगा था कि शायद उसे ये टाइम मशीन कभी बनानी ही नहीं चाहिए थी और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। और अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी किस्म का टाइम लूप बन गया है और इस टाइम लूप को तोड़ने के लिए उसे इस मशीन को तोड़ना होगा। और इससे पहले कि वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता, जेम्स उसे कहता है कि अभी उसे इस मशीन को तबाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मशीन का इस्तेमाल करके वो पास्ट में जाकर अपने एक वर्जन को अपने खुद के दूसरे वर्जन को मारने से रोक सकता है। और यहाँ पर हॉवर्ड को जेम्स की बात बिल्कुल ठीक लगती है। इसके बाद वो टाइम देखता है, जो कि 12:07 हुए हैं। इसके फौरन बाद वो एक दफा फिर टाइम मशीन की मदद से 5 मिनट पहले वक्त में पहुंच जाता है और इस दफा वो टाइम ट्रेवल करके पास मौजूद एक स्विमिंग पूल में गिरा था। उसके बाद वो वहाँ मौजूद कपल
साल से टाइम पूछता है तो उसे पता चलता है कभी 12:02 हुए हैं। इसका मतलब ये था उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं अपने आप को मरने से बचाने के लिए। इसलिए वो तेजी से भागता हुआ घर पहुंचता है, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले वो सोचता है कि हो सकता है अंदर जाकर उसे ही गोली लगने वाली हो, लेकिन वो डरते हुए अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचते ही वो अपने पास्ट वर्जन को चेम्बर में जाते हुए देखता है और उसी वक्त पीछे वाले दरवाजे से हॉवर्ड का एक और वर्जन अंदर आता है और यहाँ हॉवर्ड उसे देखकर घबराकर गन उठा लेता है और जल्दी से 2 गोलियां उसे मार देता है। और गोलियां मारते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ही अपने पास्ट वर्जन को गोलियां मार के मारा था, लेकिन वो अब भी टाइम ट्रेवल करके इस हादसे को ठीक कर सकता है। और यही सोचते हुए वो एक दफा फिर से उसी टाइम मशीन में चला जाता है और इस दफा वो टेलीपोर्ट होकर अपने नेबर्स के घर पहुंचता है जहां अभी 12 बजे थे। इसके बाद वो अपने नेबर का फोन लेकर खुद के पास्ट वर्जन को फोन करने लगता है ताकि वो खुद को पास्ट में जाने से रोक सके। लेकिन ये वही वक्त था जब उसका पास्ट वर्जन अपने पेट डॉग को मशीन में डाल रहा था, इसलिए वो फोन नहीं उठाता। इसलिए वो इस हादसे को होने से रोकने के लिए जेम्स को फोन करता है और वो घबराए हुए जेम्स से कहता है कि उसे यानी जेम्स को उसे मशीन इस्तेमाल करने से रोकना होगा। और यही वो कॉल थी जो फिल्म के स्टार्ट में जेम्स को आई थी। और घर की तरफ जाते हुए हॉवर्ड को अपना ही एक और वर्जन नजर आता है, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगता है। लेकिन इस दफा वो उससे पहले पहुंचने के लिए घर के पीछे वाला दरवाजा चुनता है और जो ही वो उस दरवाजे से अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसका एक दूसरा वर्जन उसके सामने खड़ा है और यहाँ वो समझ जाता है कि उसने बार बार टाइम ट्रेवल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वही मरने वाला है। और उसी वक्त उसका पास्ट वर्जन घबराकर उसे 2 गोलियां मार देता है और इसके बाद उसका पास्ट वर्जन टाइम मशीन में चला जाता है और हॉवर्ड के मरने के बाद जेम्स उसकी टाइम मशीन के मेन पार्ट को चुरा लेता है ताकि वो उसे अपनी इन्वेंशन के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सके। और इसके बाद जेम्स वहां से जाने लगता है क्योंकि हॉवर्ड तो अब मर चुका था। लेकिन उसी वक्त यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसकी कार के सामने उसका ही एक और वर्जन के पास आता है जो कि उसे रोकता है और कहता है कि अभी उसे कुछ देर के लिए ये पार्ट यहीं रहने देना चाहिए क्योंकि हॉवर्ड के 2 और पास्ट वर्जन वहां कंपनी में आने वाले हैं और अगर हॉवर्ड को पता चला कि तुमने उसकी मशीन का पार्ट चुरा लिया है तो तमाम इवेंट्स बदल जाएंगे। इसके बाद वो अंदर जाता है और वहां जाकर वो अपने वर्जन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। हॉवर्ड तो अब मर चुका है, मगर उसका दूसरा वर्जन उससे कहता है कि अभी तक नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कई और हॉवर्ड के वर्जन से बचाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो उस पार्ट को वहीं छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि वो यहीं बैठकर सब वर्जन्स को ऑब्जर्व करें। और उसी वक्त वहाँ हॉवर्ड का सबसे पहला वर्जन आता है जो कि खुद को वहीं मरा हुआ देखता है और उसी वक्त वो डर की वजह से उस मशीन को तोड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन जेम्स का फ्यूचर वर्जन से रोक लेता है और वो हॉवर्ड को खुद को बचाने का कहकर असल में मशीन को टूटने से बचाता है, जैसा कि फिल्म के स्टार्ट में जेम्स ने किया था। और ऐसा जेम्स ने इसलिए किया था क्योंकि अगर हॉवर्ड मशीन को तोड़ देता तो फिर वो कभी मरता ही नहीं और ना ही जेम्स उसकी मशीन चुरा पाता। और हॉवर्ड के वहां से जाने के बाद जेम्स का फ्यूचर वर्जन उसके करंट वर्जन को वहां से जाने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि 5 मिनट पहले पास्ट में जाकर तुम्हें क्या करना है और मेरी तरह तुम्हें पास्ट में जाकर अपने पास्ट वर्जन को घर जाने से रोकना है, जैसा कि मैंने अभी किया है। और चेंबर में जाने से पहले करंट जेम्स पूछता है कि क्या ये काम करेगा, तो फ्यूचर जेम्स उससे कहता है कि ये तो पहले ही काम कर चुका है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर। इसके बाद जेम्स मशीन स्टार्ट करता है और उसके पास्ट वर्जन के टाइम ट्रेवल करने के बाद वो मशीन को बंद करके उसका मेन पार्ट निकाल लेता है और इस दफा वो इस पार्ट को अपने साथ ले जा सकता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।